माँ बाप का बुढ़ापा और अकेलापन। एक छोटे से गांव में रामलाल और उनकी पत्नी सरला देवी रहते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थे, जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार और मेहनत से पाला था। रामलाल एक किसान थे और सरला देवी घर संभालती थी। दोनों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और पढ़ाई के बाद शहरों में बस गए। हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी थी, नौकरी, परिवार और व्यस्तता। शुरुआत में बच्चे अक्सर फोन करते, त्योहारों पर घर आते और माँ बाप के साथ समय बिताते। लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे और घर आना तो जैसे भूल ही गए। रामलाल और सरला देवी का घर अब सूना हो चुका था। सुबह शाम दोनों आंगन में बैठकर पुराने दिनों की बातें किया करते। सरला अक्सर रामलाल से कहती, हमने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आज हम अकेले क्यों हैं? रामलाल बस चुपचाप उनकी बात सुनते और जवाब देते, शायद यह समय का फेर है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। रामलाल और सरला ने सोचा कि शायद बच्चे इस बार आएंगे। उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया और आने का आग्रह किया। सभी ने व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर दिया। उस रात सरला की आंखों में आंसू थे और रामलाल खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन इस अकेलेपन के बीच रामलाल और सरला ने एक नई दिशा खोजी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को साथ लेकर एक पुस्तकालय और बैठक घर शुरू किया, जहां वे मिलकर समय बिताने लगे। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। गांव के बच्चे भी उनके पास कहानियां सुनने आने लगे। उनके बच्चे जब काफी समय बाद उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप खुश और संतुष्ट हैं। बड़ा बेटा रोहित अपने माता पिता के पास बैठा और आंखों में आंसू लिए बोला, पापा, मम्मी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने काम और जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि आपकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। अब से हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। रामलाल ने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, हमने तुम सबको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। हम कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन यह सच है कि तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। बेटी नीतू ने कहा, पापा, मैं अब हर महीने आपसे मिलने आया करूंगी और अगर आप कहें तो आप हमारे साथ शहर चलिए। सरला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह गांव और यह घर हमारी सांसों की तरह है। हम यहीं खुश हैं। बस तुम्हारा आना जाना और हालचाल लेते रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन से बच्चों ने यह तय किया कि वे अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से समय बिताएंगे। त्योहारों और खास दिनों पर सब एक साथ गांव में इकट्ठा होने लगे। बच्चों ने गांव में एक छोटा सा आधुनिक क्लिनिक और एक सांस्कृतिक केंद्र भी बनवाया, ताकि उनके माता पिता और गांव के बुजुर्गों को हर सुविधा मिल सके। रामलाल और सरला ने महसूस किया कि उनके बच्चों में अब जिम्मेदारी और प्यार की नई समझ आ गई है। उनका अकेलापन अब बीते दिनों की बात हो चुका था। हर शाम उनका घर बच्चों की हंसी और उनके पोते पोतियों की किलकारियों से गूंजने लगा। अंत में यह कहानी एक प्रेरणा बन गई कि माता पिता को जीवन में अकेला महसूस न होने दे। उनका बुढ़ापा संवारना, उन्हें प्यार देना और उनका साथ निभाना बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य और आभार है।